Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? दिस इज एक्चुअल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। It tells us actual number of atoms. It tells us total number of atoms in a compound. मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताता है कि टोटल कितने एटम होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में। जैसा कि हमारे पास ग्लूकोज है तो C6H12O6, इसने हमें बता दिया इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो ये हमें टोटल नंबर ऑफ एटम बता देगा, कार्बन के कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं और ओवरऑल मॉलिक्यूल में कितने हैं। ये 24 बन जाएंगे, यानी ये एटॉमिसिटी भी बता देगा हमें। इसी तरह देखें सुक्रोज C12H22O11, ये एक और मॉलिक्यूल है। अब डियर स्टूडेंट, अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है ये कंपाउंड के बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं देता। यहां पर भी सेम बात है, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये भी सही इंफॉर्मेशन नहीं देता। कैसे? जैसे मैं आपसे कहूं कि ये C6H12O6 किसका फार्मूला है, तो आप ये नहीं कह सकते ये ग्लूकोज का है। क्यों? फ्रुक्टोज का भी यही होता है। और 6 जो कार्बन वाली शुगर्स होती हैं, ऑलमोस्ट सबका यही फार्मूला होता है। जैसे ये सुक्रोज है तो मैं कहूं C12H22O11 किसका फार्मूला है, तो आप नहीं कह सकते सुक्रोज का है, क्योंकि ये माल्टोज का भी होता है, डाइसैकराइड्स का होता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो डियर स्टूडेंट, ना एम्पिरिकल फार्मूला सही इंफॉर्मेशन देता है, ना मॉलिक्यूलर फार्मूला सही इंफॉर्मेशन देता है। तो फिर सही इंफॉर्मेशन कौन देता है? सही इंफॉर्मेशन डियर स्टूडेंट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला देता है। जब स्ट्रक्चर ड्रा की गई हो तो तब पता चलता है एक्चुअल फार्मूला क्या है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं? रिलेशनशिप क्या है बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, इस रिलेशनशिप से ही हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर है? n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पर n क्या चीज है? n कोई भी नंबर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन होगी, और ये नंबर होल नंबर होगा। यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर हम लगा सकते हैं n की वैल्यू, और ये होल नंबर में होगी। अब यहां से अगर आपने n निकालना हो तो n कोई भी नंबर है, n कोई भी नंबर है। ये जो नंबर है ये फार्मूले से तो निकल नहीं सकता, मैस से निकलेगा। तो ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसको हम कह लेते हैं मॉलिक्यूलर मैस, ये एम्पिरिकल फार्मूले को कह लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मैस। तो ये n की वैल्यू निकल आएगी, n की वैल्यू ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको हम मॉलिक्यूलर मैस कहेंगे और नीचे वाले को एम्पिरिकल फार्मूला मैस, क्योंकि हम n कोई नंबर निकालने जा रहे हैं। अगर नंबर निकालने जा रहे हैं तो हमें मैसेज चाहिए होंगे, हमें फार्मूले यहाँ पर नहीं चाहिए होंगे। इस तरह हम n की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कब एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है? कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ जाता है? तो याद रखिएगा, जब n की वैल्यू 1 होती है, when value of n is unity then empirical and molecular formula are same। देखिएगा जरा फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर है? n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अगर n की वैल्यू यूनिटी हो, यानी n की वैल्यू हम 1 रख दें तो 1 यहाँ से खत्म हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर आ जाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला के, दोनों सेम हो जाएंगे। ऐसा कब होता है? डियर स्टूडेंट्स, ऐसा तब होता है जब किसी भी मॉलिक्यूल के फार्मूला को सिंपल ना किया जा सके, जब वो सारे जितने भी एटम है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वो किसी एक डिजिट से डिवाइड ना हो रहे हों। जैसा कि देखें वाटर है, मजीद सिंपल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों किसी भी डिजिट से डिवाइड नहीं हो सकते। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो सकता सिंपल,
यही एम्पिरिकल फार्मूला है, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अमोनिया भी सिंपल नहीं हो सकता, मीथेन सेम एम्पिरिकल सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सुक्रोज भी नहीं हो सकता। क्यों? ये सारे सबसे छोटे वाला नंबर कौन सा 11, ये सारे 11 से डिवाइड ही नहीं होते कंप्लीटली, तो इसका मतलब है ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। जो ग्लूकोज है उसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वो सिंपल हो सकता है, वो 6 पे डिवाइड हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 चैप्टर की, द कंबशन एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड shows it to contain 65.4% carbon, 5.5% हाइड्रोजन, 29.06% ऑक्सीजन। तो आपको ऑक्सीजन दी गई है, आपको यहाँ पर परसेंटेज सबकी दी हुई है। ये स्टूडेंट यहाँ पर सबकी परसेंटेज दी है, तो हम पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेंगे और फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेंगे। डेटा हमारे पास क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए परसेंटेज चाहिए होती है, तो देखें कार्बन की परसेंटेज भी है, हाइड्रोजन की भी है और ऑक्सीजन की भी है। परसेंटेज के बाद हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज के बाद हम मोल निकालते हैं। कैसे? इनके एटॉमिक वेट से डिवाइड करके। देखिएगा हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये इनकी परसेंटेज है। कार्बन की परसेंटेज को उसी के मास से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ गया, डिवाइडेड बाय 12। हाइड्रोजन की परसेंटेज उसी के मास से डिवाइड कर दी और ऑक्सीजन की परसेंटेज उसके मास 16 से डिवाइड कर दी। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स मोल आ गए हैं। कार्बन के मोल कितने आए, 5.45, हाइड्रोजन के 5.45 और ऑक्सीजन के 1.82। जब मोल आ जाते हैं तो फिर हम सिंपलेस्ट रेशो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं सिंपलेस्ट रेशो? सबसे छोटे नंबर पर डिवाइड करके। तो ये हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये इनके मोल्स हैं सबके। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1.82, तो हम सबको 1.82 से डिवाइड करते हैं, कार्बन के मोल को भी, हाइड्रोजन के मोल को भी, ऑक्सीजन के मोल को भी। कार्बन के मोल कितने डिवाइड किया, कितने आ गए, 3, सिंपलेस्ट रेशो 3 बन गई। हाइड्रोजन के 3 और ऑक्सीजन 1। तो इसका मतलब हमारे पास सिंपलेस्ट फार्मूले में कार्बन 3, हाइड्रोजन 3 और ऑक्सीजन 1 आ जाएगा। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। अब हमने निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर होता है, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखें ये n है, मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। मोलर मास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया हुआ है, कितना है, 110। अब डिवाइड करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास, ये एम्पिरिकल फार्मूला मास है, कितना है 55। क्यों? कार्बन कितने हैं, 3, 3 कार्बन का कितना बनेगा 36, 3 हाइड्रोजन का कितना बनेगा 3, 1 ऑक्सीजन का कितना बनेगा 16, तो कितना बन गया टोटल 55। ये जो 110 है ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है, क्वेश्चन की अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें 110 मौजूद है। डिवाइड करें, n की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर होता है, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लिया, C3H6O। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो n से मल्टीप्लाई करते हैं, n कितना है 2, तो आंसर कितना आ गया C6H6O2। इस तरह ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसको देख के आप बता नहीं सकते ये किसका है। अब है हमारे पास एमसीक्यूज। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, तो इसका आंसर वीडियो पास करके सोचें तो ये आंसर बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स इसका n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला C3H3O है, बताएं मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। ये हमने अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसका आंसर जो हमने अभी अभी निकाला कौन सा आंसर है, वीडियो को पास करके सोचें तो ये C6H6O2 यानी इसका आंसर बीटा बन जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला का मल्टीपल है, एग्जांपल दें। दूसरा है कि क्या एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकता है, ये भी जस्टिफाई करें। तीसरा, मेन पॉइंट्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बताएं। चौथा, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं ये भी बताएं। और लास्ट में हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें भी मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने निकालना है, ये आपको सॉल्व करेंगे इस लेक्चर को देखने के बाद। थैंक यू वेरी मच।